जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 18वां अध्याय और 18वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में प्रयाग स्नान का फल और गंधर्व कन्याओं की विरह कथा का वर्णन आएगा। मुनि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महात्म्य में तुमसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो सब यज्ञों में उत्तम है, सब प्रकार के दानों का श्रेष्ठ फल देने वाला है तथा समस्त व्रत एवं तप के समान है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजा दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। दोनों मातृ और पितृ कुल के पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। जो माघ के महीने में नदी में अरुण उदय में प्रातःकाल का स्नान करता है, वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। सदा के पापी, दुराचारी, कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले दंभी तथा पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं तो वे सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत ही कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मवेताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजा दिलीप, माघ महीने में तप, दान, जप करना और हरि भगवान की पूजा ये सबसे अक्षय फल देने वाली होती है। माघ महीने में अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। सुवर्ण दान करने वाला इंद्र के समान हो जाता है। दीपक और अग्नि, वस्त्र दान देने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्य लोक में वास करता है। यज्ञ दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचार्य धारण, उत्तम योग, सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने कि माघ के महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर महान राजा होते हैं तथा दिव्य, स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्म युक्त, बड़े धनी, शत आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी, मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में काष्ठ जल कर राख हो जाते हैं। पापी मनुष्य जो अपने किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी माघ में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही धुल जाते हैं। हे राजा दिलीप, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी शापवश हो पाप से फल भोगती हुई लोमेश ऋषि के उपदेश से माघ महीने में स्नान करके शाप से छूट गई। यह बड़ा ही आश्चर्य युक्त इतिहास है। राजा दिलीप ने जब यह सुना तो वे गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी ही श्रद्धा और विनीत भाव से पूछने लगे कि हे ईश्वर, उन गंधर्व कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? वे गंधर्व कन्याएं किसकी थी? उनके क्या नाम थे? उनकी क्या उम्र थी? उन्हें यह शाप किस कारण मिला? इस कथा को मैं पूरा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया? वे गंधर्व कन्याएं कितनी संख्या में थी? उनकी क्या उम्र थी? कृपया करके मुझे पूरा इतिहास सुनाइए। मैं इस पवित्र कथा को सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, इस धर्म युक्त अद्भुत कथा को तुम मुझसे सुनो। सुख संगीत नाम की गंधर्व की प्रमोदिनी नाम की कन्या थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा और चंद्रकांत की कन्या सुतारा और सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम उन गंधर्व अप्सराओं के थे। ये 5 कन्याएं कुमारी थी और समान उम्र की थी। ये चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत ही शोभायमान और रूपमती थी, जिनके दर्शन करने से ही काम की अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसी वे दिखाई देती थी।
ये चंद्रमा के समान बड़ी ही स्वच्छ और उनके समान अमृत जैसी युक्त थी, जो नैनों को आनंदित करने वाली, अति ललित, बड़े सुंदर उठे हुए पयोधर वाली कमलिनी के समान रूपवान थी। यौवन में नवीन लता के समान थी, स्वर्ण जैसी गोर वर्ण की तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली, और स्वर्ण के ही आभूषण धारण किए हुए थी। चंपाकली और स्वर्ण के समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए रहती थी। स्वरभृंगी हाव भाव से मूर्छना, तान, गान, विनोद, बांसुरी तथा बीना बजाने वाली थी। मृदंग, नाद, नृत्य इत्यादि कलाओं में वे निपुण थी। अपनी सुंदर क्रीड़ा से मोहित करती हुई माता पिता की ये लाडली कन्याएं कुबेर के वन में विचरण कर रही थी। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई घूम रही थी। एक दिन गौरी की पूजा करने के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई और वहां सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमलों को तोड़ा। फिर उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान करके वस्त्र पहनकर मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी बालू से उमा की मूर्ति बनाई। चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति का भक्ति पूर्वक पूजन करके ये कन्याएं ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं अपने गांधार रसीले उच्च स्वर में रस बरसाती हुई गा रही थी, आनंदित होकर नाचने में तल्लीन थी, उसी समय उत्तम तीर्थ अछोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर से रूप सौंदर्य चू रहा था। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, सुंदर लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष लिए हुए दूसरे कामदेव के समान शोभायमान लग रहा था। मृग चर्म ओढ़े हुए सुंदर यज्ञोपवीत और कमर में सुवर्ण की सी मूंज की करधनी पहने हुए उस ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर आता हुआ देखकर वे कन्याएं उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान को त्याग कर वे सब उसको देखकर काम के वशीभूत हो गई। वे पांचों मोहित कन्याएं आपस में कहने लगी कि देखो देखो, जरा उसे देखो। उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह कोई कामदेव है या अश्वनी कुमार है, या कोई गंधर्व है, किन्नर है, सिद्ध है, या कोई ऋषि पुत्र है, या कोई श्रेष्ठ मनुष्य जान पड़ता है। यह चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसे हमारे लिए ही यहाँ भेजा है। गौरी ने हम कुमारियों के लिए ही यह श्रेष्ठ वर भेजा है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, जिस समय ये पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए पुनः कहने लगी कि यह तुमने वरा, मैंने वरा, जैसे तुमने वरा वैसे हमने वरा, हम तुम सब ने वरण कर लिया। इस प्रकार कन्याओं के वचन सुनकर मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त हो उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि आज यहाँ तो बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की लावण्यता पर मोहित हो गए हैं। ये बड़ा ही आश्चर्य है। स्त्रियों ने नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों ने हाय किसका मन रूपी हरिण नहीं भेदा। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा दृढ़ चित्त है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक ही मनुष्य यम नियम का पालन करते हैं। जब तक कि स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र भेदा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां अपने सुंदर लीला एवं सौंदर्य से मोहित कर लेती है, परंतु ये तो मुझे भी मोहित कर लेगी। तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी। स्त्रियों के मांस, रक्त, वीर्य, मल मूत्र से बने इस घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, अतः जब तक ये मेरे पास नहीं आती मैं स्वयं घर चला जाता हूँ। जब तक वे वरांगनाएं उसके समीप न आने पाई कि वह बटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर वे कन्याएं ठगी सी रह गई और आतुर हो नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी
कि यह कोई जादूगर है या मायावी था जो हमारे देखते देखते ही गायब हो गया। तब वे सभी कन्याएं हृदय की विरह अग्नि से व्याप्त होकर कहने लगी कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर हमें अपना दर्शन दो। हाय, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना करी थी? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं? क्या तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? हम निरपराधियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय के दुख को तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम तुम्हारे दर्शन की आशा से ही जी रहे हैं। आप जहाँ पर भी हो अपने पास दया करके हमको भी शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे वियोग रूपी संताप को शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी वियोगी के विनाश को नहीं देखते। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी और हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करती थी। बुढ़िया माई रोज सुबह जल्दी उठ जाती और अपनी बहू को आवाजें लगाने लगती कि बहू, सुबह हो गई, तुम उठ जाओ, घर में बासी झाड़ू लगाकर रात्रि के बर्तन मांज लो, स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दे दो, तुलसी जी को सींच कर दिया बाती कर दो, ठाकुर जी को स्नान करा के नए कपड़े पहना दो, भोग बना कर के ठाकुर जी को भोग लगा दो, गाय और कुत्ते को रोटी दे दो, चिड़ी कबूतरों को छज्जे पर दाना पानी दे दो। नई नई बहू थी तो उसे अपनी सास का कहना मानना ही पड़ता था। बहू रोज ऐसा करने लगी। बुढ़िया माई मैंने की दोनों एकादशी का उपवास करती थी और माघ मास का स्नान करती थी। बुढ़िया माई की पूजा, सेवा और लगन का ही प्रताप था कि बहू को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। बुढ़िया का बेटा भी अच्छा कमाने लगा था। तब एक बार बहू की माँ अपनी बेटी और दोस्तों से मिलने उनके घर कुछ दिन रहने के लिए आई। सुबह सुबह बहू की माँ ने बुढ़िया की आवाज़ें सुनी। वह उसकी बेटी को उठा रही थी और घर का कामकाज करने, झाड़ू पोछा, बर्तन आदि करने का आदेश दे रही थी। बुढ़िया की आवाज़ें सुनकर बहू की माँ की नींद भी टूट गई। बहू की माँ बड़ी ही दरिद्र और आलसी महिला थी। सुबह सिर पर सूर्य देवता आ जाते थे तभी उठती थी और उठते ही वह न नहाती धोती थी, न ही कोई पूजा पाठ और व्रत उपवास ही करती थी। उड़ते ही वह भोजन खा लेती थी। तब बहू की माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए कि बेटी, तेरी सास तो मुंह अंधेरे उड़ जाती है, तेरी सास को तो नींद आती नहीं है और तुझे भी सोने नहीं देती, उड़ते ही काम का आदेश देने लग जाती है। बेटी, तू अपनी सास को गंगा के किनारे झोपड़ी बना कर के भेज दे और बोल दे कि सासू माँ अब कुछ दिन यहीं रहो, स्नान, पूजा पाठ और शाम की गंगा आरती के दर्शन करो, ताकि आपका अंत समय सुधर जाए। और कुछ दिन का नाम लेकर अपनी सास को वहां भेज दे और बाद में लेने ही मत जाना, और एक दिन खुद ही वहां पड़ी पड़ी मर जाएगी। बहू को अपनी माँ की बात अच्छी लगी। बहू खुद भी अपनी सास के कारण दुखी थी। तब माँ के जाते ही बहू ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारी माँ बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की है, सब तरह के व्रत, उपवास और पूजा पाठ करती है। आप इन्हें गंगा तट पर झोपड़ी बना कर के छोड़ आओ, कुछ दिन वहाँ रहेगी, पूजा पाठ करेगी, गंगा स्नान और शाम को गंगा आरती के दर्शन करेगी तो इन्हें भी बहुत पुण्य मिलेगा। पति ने सुना तो उसे भी अच्छा लगा और बोला कि भगवान, तुम सच कहती हो, तुम मेरी माँ का कितना ध्यान रखती हो। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है, तुम्हारा कितना कहना मानती है। बुढ़िया बोली कि बेटा, तू ठीक कहता है, मेरी बहू अन्यों से बहुत अच्छी है। तो बेटा बोला कि माँ, माघ का महीना लगने वाला है, तुम्हारी बहू का कहना है कि तुम पूरे माघ मास में गंगा तट पर रहो। तुम्हारी बहू का कहना है कि माघ का महीना लगने वाला है, तुम माघ महीने में गंगा तट पर झोपड़ी में रहकर पूजा पाठ, स्नान, दान पुण्य करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। 1 महीने के बाद मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया को बहुत खुशी हुई। तब बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माँ के लिए
1 महीने के हिसाब से काजू बादाम और देसी घी डालकर आटे के लड्डू बना दो। बहू ने उस समय तो हामी भर दी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगी। तब उसने अपने पति के काम पर जाने के बाद चावल की भूसी में गाय का गोबर मिट्टी मिलाकर के लड्डू बना दिए और उन्हें सुखाकर डिब्बे में रख दिए और डिब्बे को थैले में रख दिया। जब बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को छोड़ने के लिए जाने लगा तो बहू ने थैला पकड़ाते हुए अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, इसमें आटे के घी के लड्डू हैं, जब भी आपको भूख लगे तो आप निकाल कर के खा लेना। यह सुनकर बुढ़िया और भी खुश हो गई। उसने अपनी बहू और पोतों को ढेरों आशीर्वाद दिए। बेटा अपनी माँ को गंगा तट पर झोपड़ी बनाकर छोड़ आया और जाते समय बोला कि माँ, 1 महीने के बाद आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। वे बुढ़िया के सत और पूजा पाठ से बहुत खुश थे। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने वृद्ध ब्राह्मण दंपति का वेश बनाया और बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। भीतर से बुढ़िया माई बोली कि कौन है? दरवाजा तो खुला ही पड़ा है, ठोकर देकर अंदर आ जाइए। तब माता लक्ष्मी ने बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मारी तो दरवाजा सोने का हो गया। उस समय बुढ़िया माई लड्डू खाने के लिए थैले में से डिब्बा निकाल रही थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नजर डिब्बे पर पड़ी तो वह भूसे के लड्डू देसी घी और काजू बादाम के लड्डुओं में बदल गए। बुढ़िया ने पूछा कि हे अतिथि, आप दोनों कौन हैं? तो ब्राह्मण दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बोले कि बुढ़िया माई, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें भोजन पानी मिलेगा? तो बुढ़िया ने कहा कि जरूर मिलेगा, मैं भी डिब्बे में से लड्डू निकाल कर खाने ही वाली थी, आप बैठिए, लड्डू खाइए। फिर बुढ़िया माई ने डिब्बे के ढक्कन में 4 लड्डू रखकर उन्हें खाने को दे दिए और बोली कि आप लड्डू खाइए, मैं आपके लिए गंगा नदी में से पीने की झारी भर कर लाती हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया माई चली गई। भगवान लड्डू खाकर अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई जब तक जल लेकर आई तो झोपड़ी में उसे कोई नहीं मिला। इस तरह समय बीतने लगा। तब कुछ दिन बाद भगवान राम और माता सीता साधु और साध्वी का रूप धरकर बुढ़िया का सत रखने आए। बुढ़िया ने उन्हें भी लड्डू खिलाया और पानी लेने गंगा तट पर चली गई। माता सीता ने बुढ़िया माई की झोपड़ी में सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश रख दिया और भगवान राम और माता सीता भी लड्डू खाकर चले गए। बुढ़िया माई जब तक पानी लेकर आई तो उसे झोपड़ी में कोई नहीं मिला। इस तरह पूरे माघ मास में कभी हनुमान जी, कभी गणेश जी तो कभी ब्रह्मा जी बुढ़िया की झोपड़ी पर उसका सत रखने आते और एक एक कलश में सोने चांदी हीरे मोती के सिक्के रख कर चले जाते। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वहां आसपास रहने वाले सभी लोगों को किस्से, कथा, कहानियां, भजन सुनाया करती थी और अपने लड्डुओं का प्रसाद भी बांटती रहती थी। बुढ़िया माई लड्डू के डिब्बे में से जितने लड्डू निकालती डिब्बा वापस भर जाता, लेकिन बुढ़िया माई इतनी भोली थी कि उसने देखा भी नहीं कि डिब्बे में लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहे। इस तरह दिन बीतने लगे। पूरा माघ का महीना बीत गया, लेकिन बेटा अपनी माँ को लेने नहीं आया। एक दिन बुढ़िया माई दुखी बैठी थी और झोपड़ी में बैठी बैठी रो रही थी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने बुढ़िया के मन की बात जान ली। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि पुत्र, तुझे तेरी माँ याद करती है, तुझे तेरी माँ याद है या नहीं? पुत्र, तू अपनी माँ को वापस घर ले आ। स्वप्न में ही बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे प्रभु, मैं कल ही माँ को घर ले आऊँगा। दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह उसी समय स्नान आदि करके अपनी माँ को गंगा घाट पर लेने पहुँच गया। अपनी माँ के पास जाकर बेटा बोला कि माँ, मैं काम के कारण व्यस्त था तो मुझे आने में देर हो गई, चलो माँ घर चलते हैं। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, यहाँ 4 कलश रखे हैं, इनमें सोने चांदी हीरे मोती भरे हैं। मुझे ये सब कलश अलग अलग साधुओं, तपस्वियों और महात्माओं ने दिए हैं, लेकिन मैंने उन्हें रखते हुए कभी नहीं देखा। फिर बुढ़िया माई ने बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि उसकी झोपड़ी में कुछ तीर्थ यात्री आते, लड्डू खाकर जाते तो वे ही ये सब कुछ रख कर गए हैं। तभी झोपड़ी में आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, यह तेरे व्रत, उपवास और माघ मास के स्नान और व्रत का फल है। बुढ़िया माई, तेरे सत के प्रताप से भगवान राम, सीता, विष्णु, लक्ष्मी, हनुमान, गणेश और ब्रह्मा जी ने तुझे यह सब दिया है।
माँ और बेटे ने भगवान की आकाशवाणी सुनी तो उन्हें बहुत खुशी हुई। बेटा अपनी माँ को और धन को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर घर आया। जब बहू ने अपनी सास और उसके धन को देखा तो उसने निश्चय किया कि मैं अपनी माँ को भी गंगा घाट पर झोपड़ी बनाकर रहने को भेजूंगी, ताकि मेरी माँ को भी इतना ही धन मिलेगा। तब साल भर बाद जब दोबारा माघ का महीना आया, तब बहू अपने पति से बोली कि आप मेरी माँ को भी 1 महीने के लिए गंगा घाट पर झोपड़ी बनाकर छोड़ कर आइए। तब बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ के लिए घी के आटे के काजू बादाम के लड्डू बना कर के दिए, जिनमें खूब सारे काजू बादाम डाले। बुढ़िया का बेटा अपनी सास को भी झोपड़ी बना कर के छोड़ आया, लेकिन बहू की माँ बड़ी ही आलसी और दरिद्र थी। वह न नहाती धोती थी, न ही कोई व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी। सुबह होते ही लड्डू खाने बैठ जाती थी। जब भगवान वेश बदलकर झोपड़ी खटखटाते तो वह भीतर से ही गालियां देती कि कौन है, चले जाओ। जब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भिक्षा मांगते तो वह भिक्षा भी नहीं देती थी। इस तरह सभी देवी देवता माघ मास के महीने में आए, उसकी झोपड़ी खटखटाई, लेकिन वो न तो झोपड़ी का दरवाजा खोलती थी और न ही लड्डू खाने को देती थी। इस पाप दोष के कारण माघ का महीना खत्म होते ही बहू की माँ गधी बन गई। उसकी झोपड़ी भी पूरी टूट गई। 1 माह के बाद बुढ़िया की बहू अपने पति से बोली कि पूरा माघ का महीना निकल गया, आज आप मेरी माँ को लेकर आइए। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की माँ को लेने गंगा घाट पर पहुंचा। तब उसे वहां न तो झोपड़ी दिखाई दी और न ही पत्नी की माँ दिखाई दी। बुढ़िया के बेटे ने आसपास के लोगों से पूछा कि 1 महीने पहले मैं अपनी सास को यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़कर गया था, लेकिन न तो मेरी सास दिखाई दे रही है न ही झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो लोगों ने कहा कि वह तो बड़ी ही दरिद्र और आलसी घमंडी स्वभाव की थी। उसने पूरे माघ मास में न तो गंगा स्नान किया और न ही पूजा पाठ और दान पुण्य किया। उसने गंगा में स्नान तो नहीं किया, वरन पवित्र गंगा नदी में वह अपने मेले कुचेले कपड़ों को धोती थी। उसे उसी का पाप दोष लगा है। वह देखिए झोपड़ी के मलबे पर जो गधी बैठी है वही तुम्हारी सास है। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की माँ को लेकर घर आया। बुढ़िया की बहू पति को देखकर भागी भागी घर से बाहर आई और पूछने लगी कि मेरी माँ और उनका धन कहाँ है। पति ने पत्नी को उसकी माँ की पूरी सच्चाई बताई तो पत्नी रोने लगी कि मेरी माँ अपने असली रूप में कैसे आएगी। तब एक ज्ञानी महात्मा से पूछा गया। तब ज्ञानी महात्मा ने कहा कि अगर कोई सत वाली महिला हो जिसने सभी एकादशी के उपवास करे हों, माघ मास का स्नान और व्रत किया हो, अगर उसके नहाए हुए जल से इस गधी को नहलाया जाए तो यह वापस औरत बन सकती है। तब बुढ़िया की बहू अपनी सास के पैर पकड़कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि सासू माँ, अगर आपके नहाए हुए जल से आप मेरी माँ को नहाने की अनुमति दे दें तो वह गधी से औरत बन सकती है। बुढ़िया माई बड़े ही नेक दिल की थी, उसने हामी भर दी। बुढ़िया का नहाया हुआ जल जब नाली में से गिरा तो उस नाली के नीचे गधी को खड़ा कर दिया गया, जिससे वह पुनः औरत बन गई। हे विष्णु भगवान, जैसे माघ मास के स्नान और व्रत का फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, और जैसे बहू की माँ के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास का यह महात्म्य सुना और साथ ही माघ मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।